हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर क्लब फॉर बैंकर्स एज वेल एज फॉर फार्मर्स। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ सेमी अर्बन ब्रांच का। पहला अपना एक्सपीरियंस था रूरल ब्रांच में फार्मर क्लब की इम्पोर्टेंस। अब मैं शेयर करूँगा आपसे सेमी अर्बन ब्रांच में अपना एक्सपीरियंस। वहाँ से जब मुझे फार्मर क्लब के लिए नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला, उसके बाद मेरा प्रमोशन स्केल 2 मैनेजर का हो गया और मुझे नई ब्रांच दी गई SBS कोटकपूरा EOBC PNB। लेकिन साथ में मेरे को ये भी टारगेट दिया गया कि आपको 40% ग्रोथ इन ए ईयर देनी है, क्योंकि वो ब्रांच काफ़ी समय से स्टेबल पोजीशन पे चल रही थी, ग्रो नहीं कर पा रही थी, जबकि उसकी लोकेशन भी ठीक थी। जब मैंने उस ब्रांच को ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि स्टाफ बड़ा अच्छा है, यहाँ पे लोन ऑफिसर भी बड़ा अच्छा है, ऑल इंचार्ज लेडी है वो भी बड़ी अच्छी है, हेड कैशियर भी बड़ा हार्ड वर्किंग है, इवन जो सब स्टाफ है वो भी बड़ा अच्छा है, हार्ड वर्कर है, और क्लरिकल जो एक स्टाफ था वो भी बड़ा इंटेलिजेंट था। मेरी समझ से परे था कि ये ब्रांच ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। तो मैंने सबसे पहले स्टाफ की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछने की कोशिश की, पर बिगिनिंग में उन्होंने कुछ ऐसा रीज़न नहीं दिया कि ब्रांच क्यों नहीं ग्रो कर पा रही। वहाँ पे कुछ ऐसा स्टाफ भी था कि जो मेरे से बहुत सीनियर था। वहाँ पे एज ए ब्रांच मैनेजर भी 2 लोग ऑफिसर जो थे वो काम कर चुके थे, जबकि वो उस समय एक्सटेंशन काउंटर हुआ करता था, ब्रांच नहीं थी, बाद में ये ब्रांच बनी थी। तो उन ऑफिसर को भी यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड पे रखा हुआ था। वो भी कोई आसान काम नहीं था उनसे काम लेना, सीनियर से। लेकिन मैंने जैसे जैसे काम शुरू करना किया तो धीरे धीरे स्टाफ थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ मेरे साथ। तो मैंने उनसे पूछा क्या कारण है कि आपकी ब्रांच ग्रो क्यों नहीं कर पा रही थी। कहते सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेट सिटिंग हो जाती थी हमारी, तो थक जाते थे हम लोग, समझ नहीं आती थी हमें भी, हम काम इतना करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता, कुछ हमें एक मैसेज भी सही नहीं मिल रहा था, आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो मैनेजर थे, लोकल हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो 11-12 बजे ब्रांच में आते थे और फिर चले जाते थे 1 घंटे के बाद। कहते थे मैं फील्ड में गया हूँ, और शाम को आगे फिर बैठ जाते थे 5 बजे ब्रांच में, और हमें भी 7-8 बजे तक बिठाई रखते थे। तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे और प्रॉपर कस्टमर को भी हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। तो मेरे ये बात समझ में आ गई कि इस ब्रांच को अब कैसे रन करना है। मैं पहले से ही पंक्चुअल था, तो शुरू से 10 बजे से पहले मेरे को ब्रांच में पहुंचना है, एक मैसेज देना है स्टाफ को कि टाइमली आप पहुंचो, स्टाफ टाइमली पहुंच। और मैंने एक दूसरा मैसेज उनको देने की कोशिश की कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ब्रांच जो है ना 5:30 तक वाइंड अप हो जाए, अपना काम क्लोज हो जाए, इससे ज़्यादा हमें बैठना ना पड़े, क्योंकि हम लोग सेमी अर्बन में काम कर रहे हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम नहीं कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेट सिटिंग की ज़रूरत है। और इस मैसेज को देने के लिए सबसे पहले मैं ही बोलता था उनको कि काम हमारा अब ख़त्म हो गया, अब लोग हम बैठेंगे नहीं, अगर कुछ काम है तो कल आके हम पूरा करेंगे, जिससे कि हम अपने टारगेट भी अचीव कर पाए और हम सबकी हेल्थ भी सही रहे। और इसी चीज़ को मंत्र को लेते हुए मैंने सब स्टाफ को अपने साथ लेना, फील्ड में जाना, मार्केटिंग करनी, इवन यहाँ पे भी फार्मर क्लब बनाई मैंने वो सब स्टाफ की हेल्प से, वो भी हमारे काम आई। और जो रिकवरी करनी थी वो भी सब स्टाफ के थ्रू मैं सभी लोगों से मिला, और जो भी मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम होती थी, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती थी, जो स्पॉन्सर्ड लोन होते थे, वो भी स्टाफ की मदद से, गांव वालों की मदद से हमने प्रायोरिटी पे अपने वो भी टारगेट अचीव किए।
और ये मंडी कोटकपुरा बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पे कमीशन एजेंट्स के बड़े अकाउंट हैं। उन सभी कमीशन एजेंट्स को भी मैं मिला कि आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपना डिपॉजिट अकाउंट हमारे पास लाओ। हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट शिफ्ट हुए लोगों के, ट्रक यूनियन का अकाउंट भी आया, बहुत से हमने अकाउंट लिए। इवन जो पुराने मैनेजर थे, जो उन्होंने एज ए एक्सटेंशन काउंटर जब था एज ए ब्रांच मैनेजर काम किया था, उन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, क्योंकि उनके रिलेशन थे, लेकिन उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती थी। वो मेरे साथ ही मेरे स्कूटर पे बैठ के जाते थे और मेरे को लोगों से मिलाते थे। जो लोग उस ब्रांच से जा चुके थे, जिन्होंने अपना रिलेशन तोड़ दिया था, उनसे भी मिलाते थे और वो लोग भी वापस आना शुरू हो और एक टीम वर्क बना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो एक लेडी हुआ करती थी, उसको मैंने हॉल इंचार्ज बना दिया। माई ऑफिसर रिफ्यूज टू सिट ऑन द हॉल इंचार्ज सीट कि सर मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, आप मेरे को काउंटर पे बैठा दो, यहाँ पे मैं काम कर लूँगा, लेकिन हॉल इंचार्ज की सीट पे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं दूसरों से काम नहीं ले पाऊँगा, मेरी हेल्थ इतनी अलाउ नहीं करती। ऐसा ओके, नो प्रॉब्लम। और मैडम ने भी मेरे को कोऑपरेट किया। बीइंग ए जूनियर, उन्होंने एज ए हॉल इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो भी मेरे को याद है, शाम को कहते थे सर टाइम हो गया है, अब हम अपना डे एंड भी करें, अब कोई कस्टमर भी नहीं है, सबको हमने अटेंड कर लिया ताकि टाइमली हम लोग घर जा पाएँ। इससे क्या हुआ कि हमारा एक रूटीन बन गया उस ब्रांच में कि हम लोग टाइमली घर भी चले जाते थे और हमारी ब्रांच की प्रोग्रेस होना भी शुरू होगी। इवन कासा का टारगेट भी हमने अचीव किया, अपना लोन का टारगेट भी अचीव किया। इवन जो दूसरे इंश्योरेंस के टारगेट दिए गए थे, वेस्टर्न यूनियन का टारगेट दिया गया था, कुछ भी जो टारगेट हमें प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट थे, हाउसिंग लोन का टारगेट था, व्हीकल लोन का इवन टारगेट था, वी हैव अचीव्ड ऑल द टारगेट्स। मैं आपको बताऊं, वही स्टाफ था जो ब्रांच स्टैग्नेंट थी, बढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन इस ब्रांच ने, आप यकीन मानो, 45 to 50% ग्रोथ विद इन ए ईयर दिया। आई अचीव्ड ऑल माई टारगेट्स और मेरे को अप्रिशिएशन भी मिला वहाँ से। और लोन्स में भी मेरी पूरी कोशिश होती थी कि हर जो बारोर है उनको मैं विजिट करूं, जहाँ जहाँ हमने फाइनेंस किया हुआ है, हर साइट पे जाके देखूं कि क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे भी हैं या नहीं है। मेरे को याद है, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था आफ्टर 1 ईयर, लेकिन 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक प्रपोजल आ गया कि हमें उसको लिमिट देनी है, हमने जो ना पहले फाइनेंस किया हुआ है एनहांसमेंट करनी है। तो मैंने ऑफिसर को कहा जाके ना विजिट करो। कहते सर मैं विजिट नहीं करूँगा, आप भी या तो करो, आपके बाद कर लेंगे, आप तो रिलीव होने वाले हो 1-2 दिन के बाद। तो मैं कोई बात नहीं, हम कल ही चलेंगे, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मेरे को याद है वो 100 किलोमीटर पे फाइनेंस कर रखा था और वहाँ जाके हमने जब देखा तो वो वाइंड अप हो चुका था, क्लोज हो चुका था, तो एनहांसमेंट की तो बात ही नहीं थी। मैंने आके रिकॉल नोटिस दे दिया उस बारोर को और मेरे को याद है मैनेजमेंट ने कहा कि आप तो अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, आप रिकॉल नोटिस कैसे दे रहे हो, क्या बात होगी। मैं कहा सर वो यूनिट क्लोज है, 1 महीने से वो यूनिट क्लोज है, वर्किंग में नहीं है सर, तो उसके लिए हम अनाउंसमेंट नहीं देंगे, या तो वो उसका रिवाइवल करें तो ही हम कर पाएंगे। और मैंने वो नोटिस दे दिया। मेरा लोन ऑफिसर भी मेरा थैंकफुल हुआ कि सर आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए भी जो थी ना वो सॉल्व कर दी जाने से पहले, नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि आप तो चले जाओगे, बाद में शायद आनन फानन में मेरे को इसको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरे के ऊपर कभी नहीं पास होने की कोशिश की कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं खुद लूँ और मेरा स्टाफ जो है वो कंफर्टेबल फील करे। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मैं स्टाफ को कहता था कि आई बिलीव इन ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट। अगर आप लोग ऑनेस्ट हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आप कोई गलत काम करोगे तो मैं सबसे पहले आपके अगेंस्ट हूँगा। तो इसलिए मेरी अपने बैंकर साथियों से यही एडवाइस है कि अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं तो आप टीम बना के हर तरह के टारगेट अचीव कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ए रूरल ब्रांच और सेमी अर्बन ब्रांच, अर्बन ब्रांच और मेट्रोपॉलिटन ब्रांच। थैंक्स माय फ्रेंड for listening me. If you like it, then share it or subscribe it. Once again, I thankful to you for listening me.